आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेबीएम ऑटो लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, ऑटोमोबाइल्स में एक जानी मानी नाम है जेबीएम ऑटो। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जेबीएम ऑटो की क्लोजिंग हुई है लगभग 12% गेन के साथ, जो कि 1571 रुपये पे इसकी क्लोजिंग आई है। और यहीं पे अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं इसे, तो इसमें हमें लगभग 4% का गेन देखने को मिल रहा है। और यहीं पे अगर एक मंथ के चार्ट पे देखते हैं तो इसमें लगभग 11% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ 26% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है 6 मंथ के चार्ट पे। वहीं ईयरली चार्ट पे देखते हैं तो लगभग 14% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तब निफ्टी का सेंटिमेंट ही बिगड़ा हुआ है, जिससे हर एक सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिल रही है। तो साथियों, हम जेबीएम ऑटो के बारे में आज हम फंडामेंटल, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन, इन तीनों पे चर्चा करेंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले हम अपना एनालिसिस चालू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखते हुए फिर बाद में आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं जेबीएम ऑटो का। पहले फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में मार्केट कैप देखते हैं पहले। तो मार्केट कैप इसका नज़र आ रहा है 18,634 करोड़ का। स्टॉक पी 99.5 का और इंडस्ट्रीज पी 28.6 का। आरओसी नियर अबाउट 15 का दिख रहा है और यहीं आरओई 15.9 का है। बुक वैल्यू 104 का है और कंपनी ने हाई 2428 का लगाया और बाउंड वीक लो जो है 1388 का है। यानी करंटली देखा जाए तो लगभग 1000 रुपये के डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि 1573 अभी करंट प्राइस और 2428 का इसका हाई, तो लगभग 1000 रुपये डिस्काउंट में स्टॉक अवेलेबल है। यही कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है 116 करोड़ है और कंपनी के ऊपर डेप्थ जो है 2636 करोड़ है। यानी डेप्थ और कैश में देखें तो बहुत ज़्यादा का फर्क, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है। यहीं अगर पी रेशियो देखते हैं इसकी, तो 3 साल का मीडियम पी जो कंपनी का है, स्टॉक का है 99 का है और अभी स्टॉक वहीं आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 5 साल पे देखते हैं तो 5 साल का मीडियम पी नियर अबाउट 50 का है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 100 के समथिंग में। और यहीं पे अगर 10 साल के चार्ट पे देखते हैं पी रेशियो, तो 10 साल में नियर अबाउट 25 का है और स्टॉक लगभग उससे 4 गुना पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट हम देखते हैं तो जो आपको ब्लैक कलर की चार्ट लाइन नजर आ रही है ये 200 डीएमए है और पीली कलर का जो लाइन है वो 15 डीएमए है। तो इन दोनों से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये 10 साल के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं। यही इसके पेयर कंपनी है कुछ, इसमें हम देखते हैं तो लगभग 8 कंपनी है और ये कंपनी जो है वो 8वें नंबर पे नजर आ रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। और पी में देखें तो सबसे महंगी वैल्यूएशन पे ये जैसा कि दिख पा रहा है। यही प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 36.92 का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी अचीव कर रही है और सेल ग्रोथ देखें तो 27.1 का सेल ग्रोथ। यही कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी ने अभी तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं, लेकिन हम क्वार्टर 2 का रिजल्ट से अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है। सितंबर टू सितंबर अगर हम देखते हैं तो प्लस में है, ज़्यादा नहीं है। और ये ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो प्लस में है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो भी कंपनी के सेल में जंप है। और यहीं अगर हमने देखा सेल और सेल के बाद यदि हम एक्सपेंस देखते हैं तो जैसे कि सेल इंक्रीज हो रहा है वैसे ही कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो दिसंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट आनी है उसके लिए कंपनी के पास ज़बरदस्त टारगेट पड़ा हुआ है, जो कि 1346 करोड़ का है। और ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो इससे लग रहा है कि कंपनी इसको अचीव कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं सेल और एक्सपेंस के बाद देखते हैं कंपनी की प्रॉफिट। तो कंपनी की प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर तो प्लस है ही और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्लस है। तो ये दोनों चीज़ अच्छी है, सेल भी इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। और वहीं अगर ईपीएस देखते हैं कंपनी का तो ईपीएस 4.19 का ईपीएस जो लास्ट सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने जारी किया था उसमें ईपीएस दिखाई दे रहा है। यही कंपनी का कंपाउंडिंग सेल देखें हम, सेल ग्रोथ कंपनी का 10 साल का भी ठीक है, 5 साल का भी ठीक है और 3 साल का भी, लास्ट ईयर भी
बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। यही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ये भी ठीक नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो लास्ट 1 ईयर का छोड़ दें तो बाकी सब बहुत बेहतरीन कहेंगे। यही रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा नंबर कंपनी ने शो किया है। तो मैं एक एक नंबर रीड करके नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। और यही कंपनी का अगर हम रिजर्व देखते हैं और कैश देखते हैं एसिड, यही कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 1209 करोड़ का रिजर्व कंपनी ने शो किया है। यही कर्जा देखें तो कर्जा कंपनी के ऊपर 1320 करोड़ है। यही कंपनी की एसिड्स, अगर एसिड्स पे नज़र डालते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसिड इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़िया चीज़ है कि कंपनी अपना जो संपत्ति है वो बढ़ाते जा रही है। यही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न पड़ा हुआ है। और FIDI का देखें तो FI लगभग 3.25% शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं। DI भी 0.6% है और पब्लिक का इंटरेस्ट लगभग 29% पड़ा हुआ है जो कि इसी के आसपास में रहता है, 30, 29, 31 तक नज़र आ रहा है। यही म्यूचुअल फंड का डाटा अगर हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से कंटिन्यू इसमें बाइंग होता हुआ नज़र आ रहा है। स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग हो रही है। जून में भी बाइंग देखने को मिला है, अगस्त में भी बाइंग, सितंबर में भी बाइंग एंड अक्टूबर में भी बाइंग और नवंबर में भी बाइंग हमें होते हुए नज़र आ रहा है। यही दिसंबर में जो सबसे बड़ा सेलर है SBI निफ्टी 500 इंडेक्स ने सेलिंग किया है, वो भी 7 शेयर इन दिसंबर 2024। बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा है, 7 शेयर। और सबसे बड़ा जो बायर है वो निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने बाइंग किया है 381 शेयर इन दिसंबर 2024। अब ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल और इसमें म्यूचुअल फंड वालों का डाटा, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे चार्ट पे जहां टेक्निकल और प्राइस एक्शन देखेंगे। तो साथियों, हम JBM ऑटो के बारे में डिस्कस करें इससे पहले जरा निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो इसमें ये जो हमने चार्ट लगा रखा है ये वीकली टाइम फ्रेम पे है और वीकली टाइम फ्रेम पे अभी फिलहाल जो निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है ये हमें देखने वाली चीज़ है। जैसे कि मार्केट अभी बियरिश नज़र आ रहा है और आज लगभग 90 पॉइंट का गेन देखा गया है निफ्टी में, जिसकी क्लोजिंग 23,176 पे हुई है। और इसका जो सपोर्ट नज़र आ रहा है ये 22,600 के समथिंग में सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो 23,550 का है। सपोर्ट जो है वो 22,600 का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है 23,550 का है। और इस पे जो हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है इससे हमें अभी भी निफ्टी का जो सेंटिमेंट नज़र आ रहा है ये बुलिश नज़र आ रहा है। ये कब तक बुलिश हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे, जब तक कि ये 22,600 के नीचे ना हो जाए। जब 22,600 से नीचे होगा फिर इससे बेयरिश नज़र आने लगेगा। अभी 22,600 से जब तक ऊपर है तब तक इसे बुलिश ही कंसीडर करेंगे। हाँ ठीक है, निफ्टी में अभी लगभग 12-15% का करेक्शन हो गया है, लेकिन इतना करेक्शन हेल्दी है और होना भी चाहिए। ठीक है, आज पोर्टफोलियो ठीक रहा, कल काफ़ी पेन था पोर्टफोलियो में, लेकिन आज लगभग 80% कल के अकॉर्डिंग हम देखें तो रिकवर होता हुआ नज़र आया है। बहरहाल आपके पोर्टफोलियो का क्या कंडीशन है, क्या अपडेट है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे पहले एक चीज़ डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोग को याद दिला दूं कि इस स्टॉक यानी JBM ऑटो के बारे में मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जैसे कि हम निफ्टी में देख लिए, आज गेन देखने को मिला है लगभग 90 पॉइंट का और इसका सपोर्ट जो है वो 22,600 का है और रेजिस्टेंस जो है 23,550 का है। और निफ्टी अभी पॉजिटिव बना हुआ है और नेगेटिव तब होगा जब 22,600 के नीचे जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं JBM ऑटो के चार्ट पे और इसके बाद कुछ न्यूज भी है वो भी हम शेयर करेंगे। पहले चार्ट देख ले JBM ऑटो का। तो ये जो साथियों चार्ट है ये JBM ऑटो का है और जैसा कि आज इसमें तेजी देखने को मिला है और ये जो है ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को लगा रखा है। और फिलहाल जो JBM ऑटो का कल के दिन में जो क्लोजिंग हुई थी वो अपने सपोर्ट पे हुआ था और सपोर्ट जो है इसका 1391 का है और ये मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है ये तो ये 1200 से नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा आज के ट्रेडिंग सेशन में होने से बचा है।
और इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1800 का है। लेकिन आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसमें फिलहाल पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज 10-12% का तो गेन देखने को मिला है, अगर कल बनाए होते तो बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी इसमें अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो बेहतर मौका है। अगर 1500-1600 के रेंज पे आप एंट्री करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में जरूर ध्यान रखें। एंट्री का पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, पोजीशन का साइज। तो अगर आप यदि 10 स्टॉक बाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिलहाल 3 क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये 1800 का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे 3 क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। और फिर जब ये 2200 को ब्रेकआउट देके क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें 3 क्वांटिटी और ऐड कर ले, यानी 3, 3, 6 और 3, 9 क्वांटिटी आपके हो जाएंगे अगर 10 की प्लानिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में। और यदि ये 1300 से नीचे आता है तो 1200 तक का वेट करें। पहला हमने खरीदारी लगभग 1600 पे किया, और 1300 के नीचे यानी 1390 के नीचे आता है तो 1200 का वेट करें। 1200 के आसपास में फिर 3 क्वांटिटी ऐड करें, यानी यहाँ 3 और लगभग 1600 के आसपास में 3, 6 क्वांटिटी हो गए। और फिर जब 1800 को क्रॉस करेगा तो 3 क्वांटिटी वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पोजीशन का साइज। और इसमें जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये ठीक बना है, प्राइस एक्शन इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसे हम एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में हम इसे बुलिश नहीं कह सकते और ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिश मूवमेंट का, लेकिन प्राइस एक्शन इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ दिन इसमें गिरावट देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है जो कि लगभग अक्टूबर के आसपास में है। 2024 से पहले का है, ये जुलाई टू दिसंबर के आसपास में। जनवरी में तो अच्छा रैली बन गया था ब्रेकआउट होने के साथ ही, लेकिन जुलाई से लेके दिसंबर तक इसमें यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहा है या थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले आप देखेंगे तो 2022 के बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिला था जो कि 2023 तक साइडवेज ही कहेंगे। लेकिन जब ये साइडवेज का बीमारी 2023 में ख़त्म हुआ उसके बाद देखिए एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड देखने को मिला है। वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद ये देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में ये जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पे। तो ये तो रहा हमारा चार्ट पे प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अभी फिलहाल अगर एंट्री करते हैं तो 1800 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 2200 का अप डाउन कर सकते हैं। ये तो ही स्विंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे इसके बारे में जो खबर है। साथियों, इसमें जो न्यूज है, कंपनी स्प्लिट की घोषणा की है जो कि शुक्रवार 31 जनवरी को एक्स डेट है इसका। अभी फेस वैल्यू 2 से इसका 1 हो जाएगा। और कंपनी ने अपनी पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ 49 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 44 करोड़ रुपए था। तो यानी इस बार जो कंपनी की Q3 की रिजल्ट आएगा वो पिछले वर्ष 44 करोड़ जो था वो अब बढ़ के 49 करोड़ हो गया है। तो ईयरली तो ये कंपनी कह रही है कि ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। और स्प्लिट का है जो कि 31 जनवरी को इसका एक्स डेट निर्धारित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।